स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स और उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है, अभ्यास 4C से। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 में देखिए, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। तो एक सारणी हमारे सामने दिख रही है, इस तरह से दी गई है मार्च से अगस्त तक। इसमें सभी पंखों की संख्या दी गई है। मार्च में इतने और इसमें इतने बेचे गए हैं। मई में 60 बेचे थे, जून में 70, इस तरह से दिए गए हैं। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी ऐसे ही हमें पंखे बनाने हैं। जबकि एक पंखा कितने बराबर होना है, 10 पंखे की बराबर माना जाएगा। ठीक है। अगर हम एक पंखा बना देते हैं तो वो 10 पंखे की बराबर माना जाएगा। तो यहाँ 30 है। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ किस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है। मार्च में दिया गया है 30, तो मार्च में 30 दिया गया है, तो उसको किस तरह से करोगे आप कि 30 है और हमें कहा गया है कि एक पंखा अगर हम बना देते हैं तो वो 10 पंखे की बराबर है। तो हम क्या करने वाले हैं, इससे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें ये वाले जो पिक्टोग्राफ के पंखा हैं वो कितने बनाने होंगे मार्च के साइड में। ठीक है। तो हमें बनाने पड़ेंगे। देखिए 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आप बताइए खुद। तो 3 नहीं आ जाएगा? हाँ जी, 3 आ जाएगा। ठीक है। 10 तिया 30, 10 तिया 30। तो 10 से 30 काटने पर 3 आ गया। तो हम 3 पंखे बना देंगे। मार्च की जगह पर क्या बना देंगे, 3 पंखे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया, यानी इसी का ही पहला ये। अब अप्रैल का भी इसी तरह से हम कर लेंगे। तो अप्रैल में कितने पंखे थे, 50 जो दिए गए हैं ये वाले। ठीक है। तो इसको भी बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे। तो 50 ऊपर रखेंगे बटे 10, यानी कितना बना देंगे हम, 10 पंजे 50, यानी 5। 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए हम लिखेंगे 5 पंखे। ठीक है। तो ये 5 पंखे आंसर आ जाएगा। तो आप 5 पंखे अप्रैल जब देखिए इन सभी को हटा देंगे। अगली बार जब हम चित्र बनाएंगे ना, तो मार्च अप्रैल मई जून ऐसे ऐसे साइड में लिखेंगे, ऐसे नीचे लिखते हुए। और मार्च के साइड में 3 पंखे बना देंगे, अप्रैल के साइड में 5 पंखे, और मई के साइड में जो भी जितने भी आएंगे उस तरह से पंखे बनाते हुए जाएंगे। मुझे ज़्यादा ड्राइंग नहीं आती है, लेकिन आप बना सकते हो। ज़्यादातर इस तरह से बना लेना। ये पंखड़ी सी हो गई है और ये एक ऐसे करके पंखा मान लीजिए, इसे स्टैंड मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो आप एक एक दो दो तीन तीन करके पंखे बना लीजिए, ऐसे करके ये ऐसे पंखा बना दीजिए। ठीक है। ये 3 हैं तो 3 ही बनाने हैं आपको, इस तरह से ऐसे 3 पंखे बना देंगे। जैसे ये दिख रहे हैं ना, इस तरह से ही 3 पंखे आप बना देंगे मार्च के साइड में। तो मार्च के जब इसको इस तरह से लिखेंगे ना, ये महीने हैं, इनको इस तरह से लिख के और इनके सामने पंखे बनाते हुए चले जाएंगे आप। तो मार्च अप्रैल का हम कर चुके हैं, मई का देख लीजिए। इसी तरह से हम कर लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्नावली है ये। तो मैं मई के बनाने वाला हूँ 60। तो मई 10 से डिवाइड करेंगे, कितने पंखे बनेंगे, 10 छिक्का 60, यानी कितने, 6 पंखे। 6 पंखे बन जाएंगे इसके। ठीक है। इस तरह से ही आपका आगे का क्या बनेगा, देखिए जून का। तो जून का क्या बनेगा, देखिए जून का हम क्या बनाने वाले हैं। जून में दिए गए हैं 70, तो जून में 70 दिए गए हैं, तो 70 को ही करने वाले हैं हम। देखिए 70 डिवाइड बाई 10, यानी 70 बटे 10। 10 से 70 को काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। तो 7 पंखे बनाएंगे आप। ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। जून का हम कर चुके हैं, जुलाई का और अगस्त का रह गया है। तो जुलाई और अगस्त में यहाँ लिख देता हूँ, जुलाई और अगस्त। अगस्त और लिखता हूँ, अगस्त लिख दिया। तो जुलाई में कितने हैं, 50। तो 50 लिखोगे बटे 10 करोगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। 10 पंजे 50, तो 5 पंखे बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ 40 दिया गया है अगस्त में, ये रहा। तो 40 लिखेंगे बटे 10 करेंगे
40/10 यानी 10 से 40 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 पंखे। तो 4 पंखे आ चुके हैं। ठीक है, ये आपके सभी के सामने दिखा दिया है मैंने। एक ऐसे लाइन खींचेंगे इसके बीच में, आप जब सही सही बनाएंगे तो ये मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया है। पूरी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ये भी पूरी तरह से मान्य है। सभी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस तरह से भी आप समझ सकते हो पूरे क्वेश्चंस को। देखिए, ध्यान से समझते रहिए। मार्च में आप 3 पंखे इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्च के 3 पंखे बना देना, अप्रैल के 5 पंखे इसी तरह से, मई के 6 पंखे, जून के 7 पंखे और जुलाई के 5 पंखे और अगस्त के 4 पंखे। अब हम प्रश्न नंबर 1 को तो पूरी तरह से कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे की क्लासेज आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। नीचे दिखाई गई है, ये इस तरह से हम देख रहे हैं। एक अगर घड़ी दिख रही है तो ये एक घड़ी के बराबर ही मानी जाएगी। एक घड़ी के बराबर ही मानी जाएगी, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। जैसी ये घड़ी दिख रही है वह पूरी तरह से एक की एक ही मानी जाएगी। पिछली बार हमारा वो था 10, एक पंखा 10 पंखे के बराबर माना गया था, इसमें एक के बराबर एक ही है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। सोमवार देखिए, सोमवार में कितनी घड़ियाँ हैं? 1 2 3 4 5 और एक 6। तो इसमें 6 हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा पहचान रहे। ये 6 हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हैं ये। और ये 1 2 3 4, यहाँ 4 हैं और 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हैं। और आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हैं। और 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 है। इस तरह से तो ये सभी आपके दिख रहे होंगे जो मैंने लिखे हैं जिस तरह से, तो ये सभी आपको दिख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से करेंगे। ये तो आपने देख लिए हैं सभी। अब देखिए इनके क्वेश्चन को, दूसरे के ये पार्ट दिए गए हैं उनको करना है। चित्रारेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? दिन बताना है वो कि जिस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, वो दिन आप बता सकते हैं। कौन सा दिन है? रविवार। रविवार के दिन हमने 9 घड़ियाँ बेची हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिन बताना है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो कौन सा दिन है वो? रविवार, यानी 9 घड़ी उसमें बेची गई थी। ऊपर भी देख सकते हो आप इस तरह से, 6 8 4 5 8 4 9, तो 9 सबसे ज़्यादा जो बेची गई हैं वो 9 घड़ी हैं, रविवार के दिन बेची गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप क्या? रविवार। तो रविवार इस तरह से लिख सकते हो आप। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरे क्वेश्चन का पहला है ये। ठीक है, तो उसका नाम रविवार, इसी के सामने लिखना आप, या मैं लिख सकता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ। ठीक है, रविवार ये रहा। तो ये आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हो आप। ए आंसर ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया है दूसरे इकाई। अब आगे देखते रहिए। नंबर 2, दूसरे इकाई दूसरा पार्ट, मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गईं? तो मंगलवार में जाइए। अब मंगलवार देखें, मंगलवार ये रहा। मंगलवार के दिन कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं? 8। तो इसमें क्या बतानी? घड़ी बतानी है, घड़ी की संख्या, यानी कितनी है? 8। तो यहाँ पर लिख सकते हो 8 घड़ियाँ बेची गई। तो दूसरे का कितना पार्ट है, यानी दूसरे का दूसरा पार्ट, यहाँ पर लिख सकता हूँ 8 घड़ियाँ। 8 भी लिख सकते हो आप, 8 घड़ियाँ यहाँ पर लिख दिया मैंने, 8 घड़ियाँ। ठीक है, इस तरह से। तो 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, यानी दूसरे के 2 पार्ट हो चुके हैं। तीसरा पार्ट देखते हैं। अब तीसरा पार्ट किस तरह से होएगा, देखिए। आगे बढ़ते हुए इसी सीरीज में ध्यान से देखते रहिए बस। देखिए अब
कि नंबर 3, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई। पूरे सप्ताह में मिला करके कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं, तो कुल जहाँ आ जाए वो सभी में जोड़ देना चाहिए। पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई, तो सभी मिला करके घड़ी जोड़ दी जाएंगी। अब जोड़ते हैं किस तरह से, देखिए इसमें 6 थी सोमवार के दिन, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार, ठीक है। इतवार या रविवार बोल सकते हो आप, साधारण भाषा में इतवार भी बोलते हैं, ठीक है। 6 और 8 14, 14 4 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31, 31 4 35, 35 और 9 44, ठीक है। तो आप एक एक करके लिख कर भी जोड़ सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तीसरा जो है, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई, तो 44 घड़ियाँ लिख सकते हो आप। 44 घड़ियाँ बेची गई, ये आपका आंसर हो गया। इस पे भी आंसर लिख दीजिए, ठीक है। ये सभी के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 दूसरे का ही चौथा है। यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो, एक घड़ी 200 रुपये में बेची जा रही है, तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। तो रविवार में 9 घड़ी बेची, एक घड़ी का दाम कितना है 200 रुपये, तो 9 घड़ी का कितना हो जाएगा, तो 200 की मैं 9 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 9 घड़ी हैं सारी और हर एक 200 रुपये में बेची जा रही है। तो मैं नंबर 4 को ऐसे लिखूंगा, दूसरे का ही चौथा चल रहा है, तो 200 गुणा 9, यानी अब इस बार रुपया पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेची गई, तो 1800 रुपये। 2 निम 18, 2 जीरो पीछे हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो 1800 रुपये में 9 घड़ियाँ बेची गई। ये आपके समझ आ गया होगा। अब भी आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए, और अपने दोस्तों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस पर मैथ्स पढ़ाई जाती है क्लास 6 to 10th। तो जो भी बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और उनके समझ नहीं आता है, तो इस पे मैं पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ बिल्कुल फ्री पढ़ाई चलती है, तो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से मिल सके। यही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, दूर दूर से। नंबर 5 दूसरे का ही 5वां क्वेश्चन है, इसमें 5वां पार्ट। किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। बतानी है कि कौन कौन सा दिन है किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है और कितनी हुई है। घड़ी की संख्या भी बतानी है और दिन बताने हैं कौन से दिन सबसे कम घड़ी बेची गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले देख लेते हैं। तो आपको दिख रहे हैं सभी में ज़्यादा संख्या किस किस में है, तो ज़्यादा वालों को तो छोड़ दिया जाएगा। आपको 2 दिन दिखाई दे रहे हैं, एक बुधवार और एक शनिवार। तो दोनों दिन 4-4 घड़ियाँ बेची गई हैं 2 दिन में, तो ये 2 दिन लिखे जाएंगे और घड़ियों की संख्या भी है, यानी 4-4। तो आप लिखेंगे, पहले इन 2 दिनों को लिखेंगे, बुधवार और शनिवार। इन दोनों को लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या, यानी 4 घड़ियाँ। 4 घड़ियाँ बेची गई हैं दोनों दिन में। सबसे कम बिक्री इन 2 दिन में हुई है और 4 घड़ियाँ बेची गई हैं, ठीक है। आपके ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इसके सभी पार्ट हो चुके हैं। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। शिक्षार्थी होते हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स। विद्यार्थी भी कहते हैं, शिक्षार्थी भी कहते हैं। बात आ गई समझ में आपके। तो यहाँ पर खेल दिया गया है सभी का, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज। और यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 200, 140, 100, 80 और 20। आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए।
संकेत दिए गए हैं। अगर एक विद्यार्थी को चित्र बनाया जाए तो वो 20 विद्यार्थी बन जाएंगे, यानी एक अगर बनाओगे तो 20 माने जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि एक अगर चित्र ऐसा बना दिया जाएगा तो ये 20 विद्यार्थी माने जाएंगे। तो अगर फुटबॉल के सामने हमको बनाने हैं तो हम कितने विद्यार्थी बनाएंगे, यानी कितने शिक्षार्थी बनाएंगे, ये अब हम एक के बाद एक सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खेल और यहाँ विद्यार्थी, या फिर लिख सकते हो आप शिक्षार्थी। क्या लिख सकते हो? शिक्षार्थी। ये आपके समझ में आ गया है। आगे चलते हुए पहले नंबर पर क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल, तो फुटबॉल में कितने बच्चे हैं, यानी कितने शिक्षार्थी हैं? 200 दिखाए गए हैं, शिक्षार्थियों की संख्या 200। अगर हम एक शिक्षार्थी बनाएंगे तो वो 20 के बराबर माना जाएगा। तो 200 हैं पूरे टोटल, और एक अगर बना दिया जाए तो 20 माना जाएगा। तो हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें बनाने कितने हैं वो हमें पता लग जाएगा कि कितने बनाने हैं। 0 से 0 कट गया और 20 यहाँ है, 2 यहाँ बचा। अब 2 से काटेंगे, 2 ढाई 20, यानी 10। फुटबॉल की जगह पर कितने बनाएंगे? फुटबॉल खेल के सामने क्या बनाएंगे? 10 शिक्षार्थी, यानी 10 ऐसे चित्र बना देंगे। ऐसे चित्र 10 ऐसे चित्र आप अपने तरीके से कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आप कैसे भी बना सकते हैं। 10 शिक्षार्थी यहाँ पर सामने, इसी के फुटबॉल के सामने बना दीजिए। जैसे चाहें वैसे बना सकते हो, या फिर फुटबॉल लिख के उसके सामने ही 10 शिक्षार्थी बना दीजिए। इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये भी सही है, या फिर इसी के सामने आप बना सकते हो, वह भी सही है आंसर। ठीक है, हॉकी का ऐसे ही निकालेंगे, और क्रिकेट का, फिर कबड्डी का, फिर शतरंज का। एक एक करके मैं निकाल लेता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आप बुक्स तो लेके बैठे होंगे, तो मैं आपके सामने एक के बाद एक दिखा रहा हूँ। अब मैं पेपर पर दिखा रहा हूँ, तो आप तैयार रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और किताब को भी। ठीक है, देखिए फुटबॉल के बाद दिया गया है हॉकी। तो हॉकी को लिखिए इस तरह से। जब आप हॉकी को लिख लेंगे तो हॉकी में दिया गया है 140, और बटे करना है हमें 20, क्योंकि यानी 20 शिक्षार्थी के बराबर माना जाएगा अगर एक शिक्षार्थी बना दिया। 0 से 0 कट चुका है, 2 से 14 को काटेंगे तो कितना बचेगा? डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो 7 शिक्षार्थी बनाए जाएंगे। 7 शिक्षार्थियों का चित्र हॉकी के सामने बना दिया जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़िए। 100 किस में है? क्रिकेट में। तो क्रिकेट लिखिए पहले, और इसके बाद 100 लिखिए, बटे 20 करिए। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें? 20 से 100 को डिवाइड कर दो, या फिर 0 से 0 काट दो। 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंजे 10, यानी 5 आ जाएगा। तो 5 शिक्षार्थी, ऐसे 5 शिक्षार्थी। इसके सामने 5 चित्र बना देंगे शिक्षार्थियों का। ठीक है, क्रिकेट के बाद है कबड्डी। कबड्डी बनाएंगे, यानी कबड्डी में कितने शिक्षार्थी हैं उनको देखेंगे। तो कबड्डी में दिए गए हैं 80, बटे 20 लिखेंगे, और इसके बाद क्या आएगा? यानी 80 बटे 20, और 0 से 0 काट देंगे, 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौक 8, यानी 4 शिक्षार्थी। बात आ गई आपके समझ में? 4 शिक्षार्थी। सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए और जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान दीजिए, और यहाँ बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ चल रही है उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए। कबड्डी का हमें पता चल चुका है कि कबड्डी के सामने 4 शिक्षार्थी एक का चित्र बनाना है, या फिर 4 शिक्षार्थी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब शतरंज। शतरंज दिया हुआ है, उसमें कितने शिक्षार्थियों की संख्या है? 20 ही है। ठीक है, बटे भी 20 ही करना है हमें, क्योंकि एक शिक्षार्थी अगर बना दिया जाएगा तो वो 20 के बराबर माना जाएगा।
20 से 20 को काट दिया जाएगा तो 1 बचेगा, यानी एक बार डिवाइड हो जाएगा तो वह एक शिक्षार्थी माना जाएगा अब। ठीक है, एक शिक्षार्थी बनाना है हमें। उम्मीद करता हूँ आप सभी के ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 4 को करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दिखाई गई है। एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थी आए, उनकी एक कक्षा में उपस्थित रहने वाली संख्या बताई गई है शिक्षार्थियों की। पूरे सप्ताह का विवरण दिया गया है कि इस दिन शिक्षार्थी इतने आए, इतने आए, इतने आए, इस तरह से। ठीक है, और इसमें एक संकेत दिया गया है कि अगर आप एक शिक्षार्थी को देख रहे हैं तो वह 5 शिक्षार्थी के बराबर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक नहीं है, ये 5 का है, 5 है यहाँ पर। तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से ये हैं सारे शिक्षार्थियों की संख्या। सोमवार में ये अलग दी गई है और मंगल में ये अलग, ये बुधवार में अलग, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में, शनिवार में। तो ये सभी आप सभी के सामने दिख गए होंगे। हमारे सामने ये क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे। नंबर 1 हम यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इनको भी सोल्व कर रहे हैं तो इनका कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ इन क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि इसमें जो पार्ट दिए गए हैं उनको सोल्व करेंगे। यहाँ पर तो एक संकेत दिया गया और हम इस चीज़ को समझ गए हैं कि हाँ, एक शिक्षार्थी है ये 5 शिक्षार्थियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, 5 शिक्षार्थी हैं ये। अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन को। तो मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? उपस्थित कहते हैं प्रेजेंट, यानी उनकी अटेंडेंस लगी हुई है, उस दिन आए थे वे। मंगलवार के दिन देखने हैं हमें। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए पहला क्वेश्चन, 4 नंबर का पहला, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? तो मंगलवार में देखिए अब ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना यहाँ, और एक शिक्षार्थी 5 की बराबर है। तो मंगलवार लिखिए पहले। नंबर 4 का क्वेश्चन पहला करने वाले हैं हम। ठीक है, और ये क्या है? मंगलवार। तो मंगलवार लिखने के बाद अब हमें क्या लिखना है? इसके आगे देखिए 7 दिखे गए हैं हमारे सामने। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो है ही, लेकिन एक शिक्षार्थी 5 शिक्षार्थी के बराबर है, तो गुणा करनी है हमें 5। 7 पंजे 35। तो ये जो है मंगलवार के दिन जो उपस्थित थे वह 35 शिक्षार्थी पूरे के पूरे उपस्थित थे, कोई भी एब्सेंट नहीं था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का पहला पार्ट, 4 नंबर का क्वेश्चन का पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। इस तरह से भी अंदाज़ा लगा दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। और यहाँ भी क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखिए कि एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में पूरे टोटल ही हैं 35। तो 35 में 35 मंगल के दिन पूरे आए थे। शिक्षार्थियों की संख्या भी दे रखी है, सभी के सभी आप समझ में आ गया होगा आपके। और आगे बढ़ते हुए इस तरह से करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 को, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? दिन बताने वो, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? तो 1, 2 और 1, 3 दिन दिखाई दे रहे हैं हमें। तो देखो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है और 7 ही यहाँ पर है शुक्रवार के दिन। तो यहाँ भी 35 ही देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पंजे 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पंजे 35, 35 यहाँ, 35 यहाँ और 35 ही यहाँ पे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 35 3 जगह हैं। तो मैं उन दिनों के नाम लिखूँगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही पूछा गया है किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, वो किस दिन में सारे दिन गिने जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का ही नंबर 2 दूसरा पार्ट, कौन कौन से दिन है? नंबर 1 सोमवार के दिन, मंगल के दिन और शुक्रवार के दिन। सोमवार और इसके बाद मंगलवार
मंगलवार, और इसके बाद क्या हो जाएगा, और क्या होने वाला है, और शुक्रवार। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो चुका है, और ये पहला वाला इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, ये दो प्रश्न नंबर 4 के दो पार्ट हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 का तीसरा पार्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा पार्ट है, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो इसमें आपको सभी के सामने दिख रहा होगा कि शनिवार के दिन 3 ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसी से ये अंदाज़ा लगा दीजिए, 5, 10, 15। तो 1 5 के बराबर 5, 10, 15। ठीक है, तो किस दिन पूछ रहा है, ना कि संख्या पूछ रहा है इनकी, तो दिन बताना है शनिवार। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई है। तो प्रश्न नंबर 4 का तीसरा पॉइंट यानी तीसरा पार्ट करते हैं। तो दिन कौन सा हो गया, शनिवार। शनिवार के दिन सबसे कम उपस्थित थे, तो शनिवार आंसर हो गया इसका। नंबर 4 देखिए, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो बुधवार देखना है हमें, सारे शिक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है इस बार। देखिए कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, इसमें कोई दिन का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए शिक्षार्थी बताना है बुधवार के दिन वो भी। तो बुधवार ये रहा, 1 2 3 4 5। तो हमारे को तो दिख रहे हैं 5, यहाँ पर वो लिख दीजिए बुधवार। तो मैं पहले बुधवार लिख देता हूँ, यहाँ इसको नहीं माना जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं बुधवार। बुधवार अब उसके बाद करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको मानिए नहीं, इसके साइड से यहाँ से नोट करना। ठीक है, बुधवार बराबर, या फिर एरो का निशान लगा सकते हो आप। और 5 हमें दिखाई दिए, यहाँ चित्र में 5 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं ना, उसकी 5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर संकेत क्या दिया है, एक शिक्षार्थी, यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है वो 5 शिक्षार्थी के बराबर है। तो 5 की 5 से गुणा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा बुधवार में कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। 5 पंजे 25, तो 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे, ये आंसर हो चुका है। इस तरह से भी समझ में आ गया होगा आपके, या फिर 5 10 15 20 25। अब प्रश्न नंबर 5 को देखिए, ये रहा 5वां क्वेश्चन। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। सारणी दी गई है, उसके द्वारा हमें समझाया गया कि शिक्षार्थियों की कुल संख्या और उसके वर्ष दिए गए हैं। वर्ष ये दिए गए और शिक्षार्थी ये रहे। 2000 में 400 शिक्षार्थियों की संख्या थी, और 2002 में 500 की, 2004 में 700 की, 2006 में 600, 2008 में 800। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक संकेत दिया गया है, अगर एक शिक्षार्थी है तो वो 100 शिक्षार्थी के बराबर माना जाएगा। लेकर एक चित्रारेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें दिए गए हैं पार्ट, कुछ आगे भी होंगे तो मैं उनको भी करा दूंगा। पहला पार्ट है इसमें 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट, वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। 2000 वाले बताने हैं हमें सिर्फ। 2000 में 400 हैं, एक शिक्षार्थी अगर बना दोगे तो 100 माने जाएंगे। तो 2000 में 400 शिक्षार्थी हैं। तो आप देखिए प्रश्न नंबर 5 का पहला सोल्व करने जा रहे हैं। अब हम ध्यान से समझते हुए चलिए। 2000 में वर्ष लिखेंगे आप, वर्ष 2000, और इसमें शिक्षार्थियों की संख्या है, शिक्षार्थी मानता हूँ मैं सीधा, और इसमें दिए गए हैं 400 यहाँ, तो मैं 400 रखूँगा और बटे करने वाला हूँ। एक शिक्षार्थी अगर बना दूंगा ऐसा तो ये 100 शिक्षार्थी के बराबर माना जाएगा, तो बटे में करने वाला हूँ 100, क्योंकि 400 बनाने और एक बना दिया तो 100 के बराबर बैठेगा। तो मैं 100 से 400 को डिवाइड कर दूंगा तो कितने बनाने हैं हमें वो देख जाएंगे। ठीक है,
एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, दूसरी से दूसरी, और एक से 4 को काटेंगे तो 4 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 शिक्षार्थी अगर मैं बना दूंगा तो ये 400 के बराबर हो जाएंगे। तो वर्ष 2000 में 4 शिक्षार्थी अगर बना दिए मैंने तो वह पूरे 400 शिक्षार्थी माने जाएंगे। तो ये आंसर हो चुका है इसका। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का ही दूसरा पार्ट। ठीक है, ये वाला देखिए, वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए। 2006 में 600 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर हम ऐसे बनाएंगे तो वो कितने बनेंगे। एक अगर बना दिया तो 100 के बराबर, तो 600 बटे 100 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कितना। तो वर्ष तो लिखा हुआ है ही, इसी के नीचे कर देता हूँ मैं। ठीक है, 2006। तो 2006 में कितने बनने वाले हैं, तो यहाँ 600 तो दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2006 में 600, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 600 डिवाइड बाई 100। 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 से 6 को काटूंगा तो 6 ही रहेगा। ठीक है, या 100 छिक्का 600। 6 शिक्षार्थी हम बना देंगे तो ये 600 के बराबर माना जाएगा। तो ये आंसर हो चुका है। यानी दो चीज़ समझिए, वर्ष 2000 अगर बनाएंगे तो उसमें उसके सामने 4 शिक्षार्थी इस तरह से बना देंगे, ऐसे शिक्षार्थी, ऐसे चित्र। और 2006 बनाएंगे 2006 में तो 6 ऐसे शिक्षार्थी बना देंगे इस तरह से। और आप उसके बाद इसका एक तीसरा क्वेश्चन रह रहा है, उसको भी समझ लीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी देखते रहिए, एक क्वेश्चन अभी बाकी है इसका। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 5 का तीसरा। यदि एक संकेत अब दिया जाए 50 के बराबर, एक शिक्षार्थी 50 के बराबर हो, पिछली बार 100 था, अब ये बोल रहा है 50 हो, तो शिक्षार्थी निरूपित करता है, यानी एक शिक्षार्थी बना दिया जाए तो 50 शिक्षार्थी माना जाएगा। तो एक अन्य चित्रारेख बनाइए। तो पूरा सा एक सिंपल फिर से डायग्राम बनाना होगा। किस तरह से समझिए, एक एक वर्ष का पता बताना है और इसके सामने ऐसे कितने बनेंगे डिवाइड बाई 50 करते हुए जाना है। ठीक है, वर्ष 2000 में जैसे जो था उसको देखना है। 2000 में जैसे 400 था तो उसको हमने पहले 100 से डिवाइड करा था, अब इस बार 50 से करना है, क्योंकि एक शिक्षार्थी बनाओगे तो 50 माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ इसमें। तो एक शिक्षार्थी बना दिया जाए तो वो 50 माना जाएगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से बारीकाई से आप देखिए क्वेश्चन को। देखिए वर्ष 2000 में तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, और इसमें वर्ष दिया गया, यानी पहला स्टार्टिंग करते हैं 2000 की। तो उसमें कितने शिक्षार्थी थे, 400 शिक्षार्थी थे, और डिवाइड बाई इस बार करना है हमें 50। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 5 से 40 को काटेंगे, 5 अट्ठे 40, यानी 8 शिक्षार्थी जब बनाएंगे तब जा कर के ये एक बनेगा। अब उसके बाद दूसरा एक वर्ष और दिया गया है तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप अपनी बुक्स में देखते रहिए, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके सॉल्व कराता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर साइड में भी लिख दिया है कि 2000 वर्ष 2000 में 400 हैं शिक्षार्थी, और 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600 और 2008 में 800 हैं। ठीक है, एक एक करके करने वाले हैं हम। 2000 का जब वर्ष 2000 का बनेगा तो ये शिक्षार्थी कितने बनेंगे, 8। कितने बनने वाले हैं शिक्षार्थी, 8। तो 8 बनाओगे आप, उसके बाद क्या बनाओगे, अब 2002 में बनाएंगे। ठीक है, एक एक करके सभी वर्ष लेने हैं हमें। तो 2002, तो 2002 में दिए गए हैं 500, तो 500 और डिवाइड बाई 50 करेंगे। पिछली बार हम 100 करते हुए आए, अब इस बार 50 की कंडीशन दी है तो 50 करना होगा। 1 से 1 0 ख़त्म, 5 से 50 को काटेंगे, 5 ढाई 50, तो 10 शिक्षार्थी बनाएंगे हम। चित्र 10 शिक्षार्थी इनके बना देंगे तो वह 2002 के सामने 10 शिक्षार्थी के चित्र बना देंगे।
अब आगे देखिए 2004, तो 2004 में 700 दिए गए हैं, तो 700 डिवाइड बाई हम कितने करने वाले हैं 50, तो 700 डिवाइड बाई 50। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ख़त्म, 5 से 70 को काटेंगे इस तरह से। आपको इधर नहीं करना है, कोई रफ़ कार्य कहीं भी साइड में लिख सकते हो आप, अपनी रफ़ में पीछे भी कर सकते हो, पीछे वाले पेज पर तो कर लेना। 5 एकम 5 और 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 बचेगा, 0 ये उतार लोगे इस तरह से, और 5 चौक 20। तो यहाँ पर क्या आ चुका है 14, तो ये जो 14 आया है उसको लिखेंगे यहाँ, तो 14 शिक्षार्थी। आपको बहुत जनों को क्वेश्चन यानी पहाड़े भी आते होंगे, इसको सोल्व भी आप कर सकते थे, लेकिन जो नहीं कर पाए उनके लिए भी मैंने समझाया है ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर 14 किस लिए आया है इस तरह से कि 5 से डिवाइड कराए 70 को, तो 14 आया है। ठीक है। 2006 में देखिए अब, उसके बाद 2008 का देखने वाले हैं। तो 2006 में 600 हैं, तो 600 मैं लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई 50 करना है, भाग देना है 50 से। इसमें क्या बनने वाला है अब, तो इसमें भी देखिए 5 से 0 0 0 कटेगा और 5 से 60 को काटेंगे तो कितना बचेगा। तो फिर से मैं इस तरह से साइड में करके दिखा देता हूँ। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा और ये 0 यहाँ लिख दी गई है, उतार लिए संख्या। 5 दूनी 10, 10, तो यहाँ क्या है ये 12 है, तो इस 12 को यहाँ लिखेंगे और शिक्षार्थी लिखेंगे, 12 शिक्षार्थी। इसके सामने क्या बनाएंगे, 12 शिक्षार्थी के चित्र बनाएंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 2008 जो कि लास्ट है वर्ष। 2008 में दिए गए हैं 800, तो 800 लिख देते हैं, 800 डिवाइड बाई 50। ठीक है। अब डिवाइड बाई 50 हो गया है, तो इसको भी करते हैं आगे, बराबर 0 से 0 काट दिया, 5 से 80 काटेंगे, तो 5 से 80 भी मैं इस तरफ को साइड में काट के दिखा देता हूँ, और जिनको आता होगा तो वो सीधे लिख देंगे कि 16। 5 एकम 5, 3 बचेगा, 8 में से 5 गया 3, और ये 0 यहाँ पर लिख दी जाएगी क्योंकि ये 5 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 0 भी लिखेंगे। 5 छंग 30, इस तरह से ये 16 आ चुका है। इस 16 को लिखेंगे यहाँ 16 शिक्षार्थी, तो यहाँ 16 शिक्षार्थी आ जाएंगे, उनके चित्र बनाओगे आप। 2008 उसके 16 चित्र बनाओगे, तब जा कर के 800 बैठेंगे, यानी 800 शिक्षार्थी माने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपके सभी डाउट्स इसी में क्लियर हो गए होंगे। अगर इस प्रश्नावली में कोई भी डाउट्स आपका रह गया हो तो आप बेझिझक बोल सकते हो या कमेंट कर सकते हो। कमेंट ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें आपके क्वेश्चंस का पता लगता है। आप जब बताएंगे कमेंट्स करके तो हम भी जब ही जान पाएंगे कि आपको क्या वीडियो चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें तभी पता लगेगा जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दिया होगा, और आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आप सभी के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएं। हर बार आपके पास पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।